Assalamualaikum. Welcome back to our channel Study Hood. Today's our topic is question number 2 of exercise 22.1, which is related to your book Mathematics of class 10 of syntax book board. Okay. So भाई आज का ये क्वेश्चन जो है कि निहायत ही आसान है। इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं। देखो इसमें लिखे भी 4 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9। ये क्या है भाई? रोमन है, रोमन नंबर्स है ना ये, ठीक है। अच्छा, क्या अभी आप मुझे ये बता सकते हो कि भाई ये क्या है? इसको हम ये सारे नंबर्स को कुछ एक नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल दो नाम थे हमारे पास, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है ना। सो क्या है, इस सारे नंबर्स को हम गिन सकते हैं? जी हाँ, जिसको हम गिन सकते हैं वो क्वांटिटेटिव। तो भाई क्वांटिटेटिव यानी जिसमें हम काउंट भी कर सकें और ना भी काउंट कर सकते हैं। जैसे दो टाइप्स हैं काउंटेबल डेटा की, काउंटेबल नहीं, क्वांटिटेटिव डेटा की दो टाइप्स हैं, डिस्क्रीट डेटा एंड नंबर टू इज़ कंटिन्यूस डेटा। डिस्क्रीट डेटा में हम सिर्फ वही नंबर्स लिखते हैं जिसको हम गिन सकते हैं और मेयर नहीं कर सकते, और वो डेसिमल में भी नहीं होंगे। वो सारी उस नंबर में अगर वो सारी कैटेगरी होंगी तो हम उसको डिस्क्रीट में रखेंगे। अगर एक नंबर आ रहा है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, नॉन काउंटेबल मीन्स हमारे हेयर्स, हमारे जो सर के जो बाल हैं, क्या आप उसको गिन सकते हो? नहीं यार, बड़ा मुश्किल है, नॉन काउंटेबल, ठीक है। तो हम उसको कहाँ पे रखेंगे? कंटिन्यूस डेटा में। आप उसको मेयर कर सकते हो? हाँ भाई, मेयर कर सकते हैं। जाओ फिर कंटिन्यूस डेटा में, ठीक है। लेकिन अब एक तो आ गई क्वांटिटेटिव डेटा, एक आ गई हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा की भी दो टाइप्स हैं, नॉमिनल डेटा और नंबर टू इज़ ऑर्डिनल डेटा, ठीक है। नॉमिनल डेटा में हम सिर्फ और सिर्फ वही लिखते हैं जो बेतरतीब हो, जिसकी कोई तरतीब ना हो, और ऑर्डिनल डेटा वो जो तरतीब में हो, एक सीक्वेंस में हो, एक ऑर्डर में हो। वो सारी चीज़ें हम ऑर्डिनल में उठाकर फेंक देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अब आ रहा है कि भाई 6 7 और 4 5 6 7 8 9 10, 4 से लेकर 10 तक हैं, लेकिन फिर भी 10 को 5 दफ़ा लिख लिया है, 9 को 4 दफ़ा, 8 को 4 दफ़ा, 7 को 2 दफ़ा, इसे कुछ पार्ट दिया। क्या इसको हम कह सकते हैं कि भाई डिस्क्रीट डेटा है, काउंटेबल है, नॉन डेसिमल है और नॉन मेयरेबल है। असल में अब देखो सवाल यहाँ पर क्या आ रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो बुक में जो सवाल लिखा हुआ है ना, वो उसको पढ़ो होगा। ये आ गया हमारे पास सवाल आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, मैं यहाँ पर जो अपने मोबाइल से पढ़ लूँगा। तो देखो सवाल क्या है हमारे पास, सवाल गौर सुनना, सवाल को समझ लोगे तो ये आप समझ लोगे भाई क्या कह रहा है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मेरी एक बात सुन लो कि अरेंज करने का जो मेथड है ना, मैं कुछ अलग बताऊँगा आपको, शायद स्कूल में किसी और ने अलग बताया हो, क्योंकि अरेंज करने के मेथड एक नहीं है, इसका फ्रीक्वेंसी निकालने का मेथड एक नहीं है, 10 से ज़्यादा हैं, लेकिन सारे सही हैं। क्योंकि हम देखते हैं आंसर को, देखते हैं किसको, देखते हैं आंसर को। अब आ जाओ सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट ग्रुप्ड नहीं समझ में आ रहा, आगे पढ़ो। फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द एजुकेशनल लेवल, ठीक है भाई। क्या कह रहा है कि एक ग्रुप है, कंस्ट्रक्ट ग्रुप है, फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ एजुकेशनल लेवल यार ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6, ग्रेड 7, ग्रेड 8, ग्रेड 9, ग्रेड 10, ठीक है ना। क्यों लिखे आप सारे में? आप सारों का सवाल होगा भाई क्यों लिखे हैं ये, मैं बताऊंगा, अभी सब्र करो। करंट क्लास ऑफ स्टडी ऑफ 20 स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग टू अ कंट्री टूर फॉर अ स्कूल फ्रॉम अ स्कूल, द एजुकेशनल लेवल आर, ये सारे जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अरेंज नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। यहाँ पर ये सारे अरेंज नहीं है, मैंने आपको अरेंज करके लिखे हैं और अरेंज कर ही मैंने आपको अभी आंसर बता रहा हूँ इसका। ओके भाई, तो सवाल समझ लिया,
कहना क्या चाहते हो भाई? क्लासेस मालूम करनी है और फ्रीक्वेंसी और नहीं टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी ठीक है। क्या करना है भाई? आ जाओ, मैं बताऊंगा ना, मैं हूँ ना यहाँ पर भाई। मैं किस लिए हूँ यहाँ पर? आप लोगों को बताने के लिए। अब देखो यहाँ पर 4 एक है क्लासेस, लिख लो ना, फिर सोचते क्यों हो? 5 लिखो, 6 देखो, 1 2 3, कितने हैं? 6, 3 टाइम्स है, तो मैं 3 टाइम्स किसे लिखूं? जैसे लिख दूं कि भाई हम क्या कर रहे हैं? एक टेबल बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? ये एक टेबल बना रहे हैं। किसका? एक स्कूल है जो जा रहा है टूर पर। एक स्कूल है जो जा रहा है टूर पर 20 स्टूडेंट के साथ। हम वहाँ पर टेबल बना रहे हैं कि भाई उसकी क्लासेस इतनी हैं, डेली मार्क्स इतने हैं और फ्रीक्वेंसी इतनी है, और फ्रीक्वेंसी में फिर हम टोटल भी करेंगे। भाई सब्र करो, ठीक है। आ जाओ, ये आ गया 6, आ गया 7 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास 1 2 सिर्फ और सिर्फ 2 हैं, ठीक है, 2 आ गए। अब 1 2 3 4, 8 क्लास के स्टूडेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4, ठीक है। और 9 क्लास के 3 स्टूडेंट्स हैं। कि कितने स्टूडेंट्स हैं भाई? 3 नहीं 4, 1 2 3 4। और 5 क्लास के टोटल 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो 4 6 7 8 9 10 हो गए पूरे। अब टेली मार्क्स, व्हाट इज दिस ऑक्यूपाइड? क्या है भाई? देखो 4 क्लास यहाँ पर एक है, तो टेली मार्क्स में हम क्या करेंगे भाई? एक अलिफ मदा से अनार, अलिफ से अनार, वो एक अनार लिख लेंगे, ठीक है ना। अनार नहीं अलिफ लिख लेंगे, तो बेसिकली अनार बनना शुरू हो जाए। नहीं 5 1 है तो 1 है तो 1। और यहाँ पर देखो 6 क्लास के 3 बच्चे हैं, 3 लाइन दे दो। 7 क्लास के 2 बच्चे हैं, 2 लाइन दो। 8 क्लास के कितने बच्चे हैं भाई? 1 2 3 4, 4 बच्चे हैं भाई, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब इसके 4 हो गए। 9 क्लास के भी 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4। 5 क्लास के और 10 क्लास के भी 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4। ये 4 हुआ। 5 को कुछ ऐसे लिखूंगा मैं, ठीक है। ये भी रूल है यार, ये भी रूल है। क्या करें, मैंने तो नहीं बना रूल। अगर मैं बनाता तो सिर्फ और सिर्फ एक क्लास में एक ही एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस, बस। इतना झंझट नहीं है। ये पता नहीं क्या है यार, पर हाँ ये आगे काम आएंगे, लाजमी यार काम आएंगे। आ जाओ। अब यहाँ पर 5 लाइन देने का तरीका क्या आता है कि 1 2 3 4 और 5 लाइन जो होगी ना उसको कुछ टेढ़ा कर देंगे, ठीक है ना। ये टेढ़े हो गया, ठीक है। 5 को हम ऐसे लिखेंगे। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पर। यहाँ पर देखो 1 है, एक अलिफ उर्दू वाला अलिफ है ये, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में हम इंग्लिश वाला अलिफ लिखेंगे। यहाँ पर पुराना दौर, यहाँ पर थोड़ा मॉडर्न, ठीक है। यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 4 और यहाँ पर भी 4 और लास्ट 1 5। ऐसे नहीं कि 4 लिखकर उसके ऊपर एक टेढ़ा, नहीं बार बार नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ लाइन्स में ही करना है। कभी ऐसे नहीं 4 बनाकर लिख दो, नो, इट्स अ रॉन्ग मेथड, ओके। अब आ जाओ, जो मैंने अभी कहा था ना वही करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। सबसे ज़्यादा मैथ का ईजियर मेथड प्लस। 1 1 कितने हुआ भाई? 2 2 3, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11 आ जाओ। 11 और 4 बताओ
15, 15 और 5 n इज इक्वल टू 20। वाह भाई वाह, सब समझ में आ चुका होगा, मुझे पूरा यकीन है भाई। ठीक है ना, फुल समझाने की कोशिश की। इतनी बड़ी वीडियो भी नहीं है यार ये। आज की जो वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा छोटी वीडियो है, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो है, लेकिन नहायत ही आसान और एक कॉन्सेप्ट क्लियर। यहाँ पे जो मैंने अभी वीडियो बनाई है आपका फुल क्रिस्टल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, मुझे पूरा यकीन है यार। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।